हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. 2025 के बजट में मोदी सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया, तो जहां विपक्षी इसे बिहार का बजट बताने लगे, वहीं बिहार के दो हिस्सों मिथिला और पूर्णिया इलाके में मखाना बोर्ड को लेकर जंग छिड़ गई। दोनों ही इलाके के नेता इस बोर्ड को अपने अपने इलाके में लगाने के लिए दिल्ली से पटना तक लॉबिंग में लगे हुए हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मखाने में ऐसा क्या है? मखाना कैसे बिहार इकोनॉमी को बदल सकता है? मखाने से कितनी कमाई होती है? क्यों ये सुपरफूड कहलाता है? मखाना बोर्ड से कैसे किसान अमीर होंगे? ये सब बताएंगे, लेकिन इस सच्चाई के बीच जो सबसे बड़ी वजह है, पहले वो जान लीजिए। इस बोर्ड पर कब्जे की ये लड़ाई 100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई, जिसे बनाने में केंद्र सरकार शुरुआती निवेश करेगी। ये रकम किसी भी इलाके को समृद्ध, विकसित और कारोबारी माहौल बनाने के लिए पर्याप्त है। बिहार के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार मखाना बोर्ड के जरिए 100 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश करेगी। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड के काम को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और किसानों से सुझाव लेने को कहा। आप इसी मखाना बोर्ड को लेकर बिहार सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बिहार का ये सुपरफूड कैसे पूरे राज्य की दशा और दिशा को बदल कर रख देगा। 1 फरवरी को संसद भवन में जैसे ही मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया, वैसे ही बाजार में मखाने की कीमतों में 30% से अधिक का उछाल देखा गया है। इसी से आप इसकी डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। आज हालत ये है कि बाजार में मखाना की कीमत काजू से करीब 2 गुना अधिक है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि मखाने के आगे काजू की कीमत घट गई है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा उस साल में की है जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मखाना सिर्फ सुपरफूड नहीं, बल्कि चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र भी है, क्योंकि बिहार में करीब 10 लाख परिवार मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक परिवार में 4 वोटर भी जोड़ लिए जाएं, तो सीधे 40 लाख वोटर्स इससे जुड़े हुए हैं, जो एक बड़ी संख्या है। पूरी दुनिया जानती है कि सुपरफूड के नाम से चर्चित मखाना का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार ही है, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी बिहार बाजार में इसे पूरी तरह पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाया है और न ही इसके कारोबार की पूरी क्षमता का दोहन कर पाया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश के कुल मखाना का 85% से अधिक उत्पादन अकेले बिहार में होता है, लेकिन इसकी कमाई पंजाब और असम जैसे राज्य खा जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े निर्यातक पंजाब और असम हैं। बिहार के लिए ये किसी विडंबना से कम नहीं है कि जो पंजाब 100 ग्राम मखाना भी पैदा नहीं करता है, वो इसका सबसे बड़ा निर्यातक है और अरबों डॉलर की कमाई ले जाता है। बिहार की इस कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार में न तो बेहतर फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और न ही निर्यात के लिए जरूरी ढांचा। इसके साथ ही बिहार के एक भी एयरपोर्ट पर कार्गो होल्ड नहीं था। हालांकि पटना एयरपोर्ट के नए कार्गो को अब इस लायक बनाया गया है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। इसी वजह से बिहार ने मखाने के बीज को दूसरे राज्यों के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेचना शुरू कर दिया। दूसरे राज्य के इन फैक्ट्रियों ने मखाने के साथ प्रयोग कर उसकी कीमत बढ़ा दी, जिसका फायदा वहां के कारोबारियों को हुआ और इसे पैदा करने वाले किसानों को इसकी वो कीमत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी।
अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मखाना बोर्ड बनाने से क्या ये सभी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? इसका जवाब है हाँ। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन से बहुत हद तक इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। दरअसल मखाना बोर्ड की मदद से बिहार में मखाने की खेती को प्रोत्साहन और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत होगी। मखाना बोर्ड इस दिशा में कदम उठा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए, मखाने के लिए बेहतर बाजार की तलाश की जाए और निर्यात के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाए। बजट घोषणाओं के मुताबिक मखाना बोर्ड की स्थापना 100 करोड़ रुपए से की जाएगी। ये किसानों को उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण देगा। वो किसानों को विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा ताकि उन्हें मन माफिक कीमत मिल सके। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग में बड़े निवेश के लिए माहौल बनाएगा और निर्यात के लिए जरूरी बुनियादी संरचना का विकास करेगा। इसलिए सरकार की कोशिश से पटना में कार्गो होल्ड एरिया तैयार हो गया है, जबकि दरभंगा में निर्माण की तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में मखाना सबसे ज्यादा कहाँ और कितने किस्म का होता है। बिहार में मखाने की खेती भी 2 तरह से होती है। दरभंगा मधुबनी के इलाके में तालाब में मखाने की खेती होती है। वहीं सुपौल किशनगंज के इलाके में खेतों में करीब 4 फुट गहरे पानी में मखाने की खेती होती है। मखाने का लावा बनाने तक की प्रक्रिया बहुत मेहनत से भरी है और मानव श्रम पर आधारित है। हालांकि उत्पादन बढ़ाने के लिए मखाना के किसान इसकी अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों की खेती कर रहे हैं। इनमें स्वर्ण वैदेही और साबोग मखाना 1 जैसी प्रजातियां प्रमुख हैं। इससे उत्पादन करीब 2 गुना तक हो जाता है, जिससे उन्हें त्योहारों पर अच्छी कीमत मिलती है। मखाना बोर्ड बनने के बाद मिथिला और सीमांचल की इकोनॉमी में बूम आने की भी प्रबल संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बाजार में इसकी अच्छी मांग के साथ इसकी कीमत भी काफी ऊंची है, जिससे पैदावार करने वाला किसान समृद्ध हो सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर मखाने को क्यों सुपर फूड कहा जाता है और क्यों मोदी जी कहते हैं, मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। सुना आपने, मखाना जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, वो सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। ये पोषण से भरपूर होता है और आयुर्वेद में भी मखाने को कई स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोगी माना गया है। ये हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, जिससे ये सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त होता है। खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में सोडियम और अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी मखाना अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाद्य पदार्थ है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी मखाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जोड़ों के दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक होता है। वजन कम करने वालों के लिए भी मखाना एक बेहतरीन स्नैक विकल्प है। ये लो कैलोरी और हाई फाइबर फूड है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और अनावश्यक भूख कम लगती है। त्वचा और बालों के लिए भी ये लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से मखाने का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और समग्र स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।